अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल मुजादिला की आयत नंबर 14 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल हशर की इब्तिदाई 4 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हशर की आयत नंबर 5 से 14 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल सूरतुल हशर की जो तिलावत की गई आयतें थी उसमें कबीले बनु नज़ीर के बारे में बतलाया गया था कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमन का मुआहिदा किए थे उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किए, और यह भी बतलाया गया था कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद के खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और उनको शहर से जिला वतन भी किया गया। अब यहां पर आज की तिलावत में यह बतलाया जा रहा है कि मदीने मुनव्वरा में बहुत से कबाइल और मुख्तलिफ किस्म के लोग आबाद थे। कबीले बनु नज़ीर भी था और यहूदियों के कबाइल भी वहां पर आबाद थे, क्योंकि उनकी किताबों में यह जिक्र किया गया था कि आखिरी नबी मदीने मुनव्वरा में ही आने वाले हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो उनमें के अक्सर लोग ईमान नहीं लाए, तो इसी वजह से उनको जिला वतन किया गया। तो नाज़रीन मुहतरम, अब सूरतुल हशर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको जो जिला वतन किया गया इसके बारे में बड़ी तफसील से बयान किया है। तो अब ये जिला वतनी की वजह यही है कि मदीने मुनव्वरा में जो अमन व सुकून कायम था उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये कबीले वाले बड़े फितने अंगेजी वाले थे। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया सो खुदा के हुक्म से था और मखसूस ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिन वला रिकाबिन वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और जो माल खुदा ने अपने पैगंबर को उन लोगों से लड़ाई भिड़ाई के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि इसके लिए ना तुमने घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, लेकिन खुदा अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है मुसल्लत कर देता है और खुदा हर चीज पर कादिर है। अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा ولذي القربى
المساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। जो माल खुदा ने अपने पैगंबर को देहात वालों से दिलवाया है वो खुदा के और पैगंबर के क़राबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में ना फिरता रहे। सो जो चीज पैगंबर दें वो ले लो और जिस चीज से मना करें उससे बाज रहो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा सख्त अजाब देने वाला है। المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون। और उन मुफलिसान तारिकुल वतन के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं और खुदा के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और खुदा और उसके पैगंबर के मददगार हैं, यही लोग सच्चे ईमानदार हैं। नाज़रीन, फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत का शरफ हासिल कर चुके हैं। अब इनकी जिंदगी तमाम के लिए मशअले राह है, क्योंकि इन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ईथार और कुर्बानी और फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया है कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, यानी ये लोग अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों को फजीलत देते हैं, उन्हें खा कुछ भी शिद्दत जरूरत महसूस हो इसकी परवाह नहीं करते हैं। चुनाचे शुअबुल ईमान में एक रिवायत है जिसका खुलासा यही है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक मर्तबा एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और यह कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्महातुल मुमिनीन यानी अज़वाज मुतहहरात से यह दरियाफ्त फरमाते हैं कि घर में कोई चीज मौजूद है। तो उस वक्त दरियाफ्त करने पर यह मालूम हुआ कि सिवाय पानी के कोई और चीज उनके घर में मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार सहाबा में से यह इरशाद फरमाए कि तुम में से कौन है जो इस शख्स की आज मेहमान नवाजी करेगा, आज रात अपने घर में रखेगा। तो अंसार सहाबा में से एक साहिब उठे और ये फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आज इस शख्स को अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूं। जब वो अपने घर ले जाते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं
कि खाने के लिए कोई चीज मौजूद है या नहीं, तो वो बीवी कहने लगती है कि देखो बच्चों के लिए थोड़ी चीज मौजूद है खाने की, तो फरमाया जाता है कि बच्चों को समझा मना के सुला दिया जाए, यहां पर एक मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनके खाने के लिए इंतजाम कर दिया जाए। और ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जब हम दस्तरखान पर बैठ जाएंगे तो चिराग को गुल कर देना यानी बुझा देना, ताकि मैं मेहमान के साथ बैठा रहूं और मेहमान इत्मीनान के साथ खाते चले जाए और मैं कुछ भी उस वक्त न खाऊं। तो जब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने के बाद मेहमान शिकम सैर हो जाते हैं, दूसरे रोज जब ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ अंसार सहाबी, रात की जियाफत और रात की तुम्हारी मेहमान नवाजी ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बहुत ज्यादा पसंद और महबूब आई है। तो नाज़रीन, हमें यह मालूम हो रहा है कि जो कोई बंदा हमारे पास मेहमान बनकर रहेगा तो यकीनन उसकी जियाफत करनी चाहिए। जितनी इस्तिताअत हमारी हो उसी इस्तिताअत के मुताबिक हमको जियाफत करना चाहिए। यह नहीं फरमाया गया कि अपनी इस्तिताअत से ज्यादा मेहमान नवाजी करो, बल्कि जितनी ताकत है, जितनी हैसियत है, उसी के मुताबिक हमको मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हशर की तिलावत और उसका तर्जमा। والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। और उन लोगों के लिए भी जो महाजरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीने में मुकीम और ईमान में मुस्तकिल रहे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते और उनको अपनी जानों से मकदम रखते हैं। और जो शख्स हिर्से नफ्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। और उनके लिए भी जो उन महाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना और हसद ना पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा शफकत करने वाला मेहरबान है। ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين
كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون। तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जिला वतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहना ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, मगर खुदा जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। नाज़रीन, फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। अजीज़ान मुहतरम, सूरतुल हशर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनु नज़ीर को जो जिला वतन किया गया इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। तो अब ये जिला वतन करने की वजह यही थी क्योंकि वो लोग अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते थे और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से जिंदगी भी नहीं गुजारते। तो अब यहाँ पर लोगों को यह हुक्म दिया जा रहा है कि इन लोगों से इबरत हासिल करें और नसीहत हासिल करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ तरीका है उस तरीके से जिंदगी गुजारें, तो इसी में तुम्हारे लिए भलाई है और हिदायत के रास्ते पर तुम गामजन रहेंगे। तो नाज़रीन, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हशर की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। लइन उखरिजू ला यखरुजून मअहुम वलइन कुतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह ذلك بأنهم قوم لا يفقهون। फिर उनको कहीं से भी मदद ना मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत उनके दिलों में खुदा से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم। ये सब जमा होकर भी तुमसे बिला वजह नहीं लड़ेंगे, मगर बस्तियों के किलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट में मस्तू होकर उनका आपस में बड़ा रुआब है। तुम शायद ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे और एक जहां हैं, मगर उनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको अमाल सालिहा कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल हशर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।